सोनिया राहुल से मिली उन्नाव रेप पीड़िता। राहुल गांधी ने दिलाया न्याय का भरोसा। कुलदीप सेंगर की जमानत को बताया शर्मनाक। कुलदीप सेंगर की जमानत पर योगी के मंत्री दयाशंकर सिंह ने दिया विवादित बयान। न्यायपालिका के फैसले का किया स्वागत। यूपी में ब्राह्मण विधायकों की बैठक से गरमाई राजनीति। चाचा शिवपाल ने सपा में आने का दिया ऑफर, कहा मिलेगा पूरा सम्मान। योगी के मंत्री ने की बेशर्मी की सारी हदें पार। संवेदनहीन हंसी के साथ राजभर ने उड़ाया उन्नाव रेप पीड़िता का मजाक। क्रिसमस पर बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने मचाया उत्पात। कहीं चर्च के सामने की हनुमान चालीसा तो कहीं मचाई तोड़फोड़। नमस्कार, खबर चौक की इस न्यूज बुलेटिन को आपने देखना शुरू कर दिया है और मैं हूं अमन सिंह वत्स आपके साथ। तो चलिए नजर डालते हैं देश और प्रदेश की 5 बड़ी खबरों पर। उन्नाव रेप मामले में पीड़िता ने लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी और सोनिया गांधी से मुलाकात की। मुलाकात के बाद पीड़िता ने कहा कि राहुल गांधी ने हमें भरोसा दिलाया है कि वे हमें न्याय दिलाने में मदद करेंगे। देश में पहली बार बलात्कार के आरोपी को जमानत पर रिहा किया जा रहा है। वहीं राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर ट्वीट कर कुलदीप सेंगर की जमानत को शर्मनाक बताया और गैंगरेप पीड़िता के साथ किए गए व्यवहार पर सवाल उठाया। इस पोस्ट में उन्होंने लिखा कि क्या एक गैंगरेप पीड़िता के साथ ऐसा व्यवहार उचित है? क्या उसकी गलती ये है कि वो न्याय मांगने के लिए अपनी आवाज उठाने की हिम्मत कर रही है? उसके अपराधी पूर्व बीजेपी एमएलए को जमानत मिलना बेहद निराशाजनक और शर्मनाक है। पहला ऑर्डर है, देश का पहला ऑर्डर है, देश का पहला ऑर्डर है कि रेप केस में सजा रोकते हुए उसे बाहर कर दिया, मतलब जमानत दे दी गई है। देश का मेरी देश की सारी बेटियों को डर हो गया, हिम्मत हार चुकी है कि रेप होगा, कल का रेप करेगा, रेप के आरोपी 5 साल बाद बाहर आ जाएंगे। तो देश की बेटियां कैसे, एक हम ही विक्टिम नहीं, हमारे जैसे बहुत बेटियां। शर्तें भी रखी गई हैं कि 5 किलोमीटर तक अंदर नहीं आएंगे। 5 किलोमीटर क्या है सर, 5 किलोमीटर में मुझे जज साहब ने कैद कर दिया ताकि हम ना निकले डर के मारे। एडवोकेट से आप मिलने आई थी अभी जी, तो आगे की क्या मेरी आगे की यही राय है कि मैं आगे जाऊंगी। मुझे आंख बंद करके सुप्रीम कोर्ट पे भरोसा है कि हमें न्याय देगा, न्याय मिलेगा, हमें जनता न्याय देगी सर। पूर्व भाजपा विधायक कुलदीप सेंगर की जमानत के बाद जहां एक तरफ विपक्ष लगातार भाजपा पर हमलावर है, तो वहीं दूसरी तरफ यूपी सरकार में मंत्री दयाशंकर सिंह ने विवादित बयान देकर अपनी ही सरकार को मुश्किलों में डाल दिया है। दरअसल कुलदीप सेंगर की जमानत पर पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए उन्होंने न्यायपालिका के फैसले का स्वागत किया। उन्होंने कहा न्यायपालिका ने अच्छा किया है, उन्हें न्याय थोड़ा देर से मिला लेकिन हम स्वागत करते हैं। उनके इस बयान के बाद भाजपा के दोहरे चरित्र पर भी प्रश्न चिन्ह खड़े हो गए हैं। साथ ही इस पर भी अब सियासी घमासान मचना तय माना जा रहा है। न्यायपालिका ने जो है अच्छा किया, उनको न्याय मिला, थोड़ा देर से मिला, लेकिन हम लोग उस न्याय को स्वागत करते हैं। सर्द मौसम में विधानमंडल सत्र के दौरान ब्राह्मण विधायकों की बैठक ने प्रदेश की राजनीति को गरमा दिया है। भाजपा विधायक अधिकृत रूप से भले ही इसे सामाजिक बता रहे हों, परंतु इसमें राजनीति अपेक्षाओं पर चर्चा होने के कयास लग रहे हैं। विरोधी पहले से ही भाजपा में ब्राह्मणों की उपेक्षा के सवाल उठाते रहे हैं। माना जा रहा है कि बैठक के जरिए दल से लेकर सरकार तक को एकजुटता का संदेश देने की कोशिश की गई है। इस बीच सपा महासचिव शिवपाल यादव ने तंज कसते हुए भाजपा विधायकों को अपनी पार्टी में आने का ऑफर दिया और कहा कि हमारे साथ आएं, उन्हें पूरा सम्मान दिया जाएगा। देखिए, आप लोगों के द्वारा ही पता चलाता है, पिछले सत्र में भी किसी वर्ग की मीटिंग बुलाई गई थी और फिर बुलाई गई है। तो ये भारतीय जनता पार्टी के लोग जात में बांटते हैं। हम तो कहेंगे ब्राह्मण समाज की अगर मीटिंग हुई है, सब हमारे समाजवादी पार्टी में आए, सबको सम्मान मिलेगा। यूपी सरकार में मंत्री ओपी राजभर अपने संवेदनहीन बयान और हंसी के कारण एक बार फिर विवादों में घिर गए हैं। दरअसल मंत्री ओपी राजभर का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने बेशर्मी की सारी हदें पार करते हुए उन्नाव रेप पीड़िता का मजाक उड़ाया। मीडिया ने राजभर से पीड़िता को प्रदर्शन स्थल से हटाने पर सवाल किया था। इस पर राजभर ने हंसते हुए पूछा, लेकिन उसका घर तो उन्नाव में है। इस प्रतिक्रिया के बाद राजभर विवादों में घिर गए हैं और उन पर मामलों की गंभीरता को कम करने के आरोप लग रहे हैं। लेकिन पुलिस उनके पीड़िता और उनके साथ वालों को उठा ले गई इंडिया गेट से। वो धरना दे रहा था दिल्ली में। घर तो उनका उन्नाव है, घर तो उनका उन्नाव है दिल्ली से।
यूपी के बरेली में क्रिसमस से ठीक एक दिन पहले बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने चर्च के सामने प्रदर्शन किया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने चर्च के गेट के सामने बैठकर हनुमान चालीसा पढ़ी, साथ ही जय श्री राम और हर हर महादेव के नारे लगाए। वहीं हिसार में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल द्वारा क्रिसमस पर हिसार के 160 साल पुराने चर्च के सामने हवन यज्ञ और हनुमान चालीसा पाठ कार्यक्रम की घोषणा के बाद विवाद खड़ा हो गया। विवाद बढ़ता देख इलाके में 250 पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया। इसके अलावा छत्तीसगढ़ के रायपुर में मैग्नेटो मॉल में जमकर तोड़फोड़ हुई। आरोप है कि 30 से 40 बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने लाठी डंडे लेकर क्रिसमस मनाने के लिए की गई तैयारी और सजावटी सामान को तहस नहस कर दिया, जिसके वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। तो फिलहाल आज की न्यूज बुलेटिन में इतना ही। ऐसी खबरों को आपके बीच में लेकर हाजिर रहेंगे, तब तक देखते रहिए खबर चौक। शुक्रिया।